हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिंदी बहुत मज़ेदार तरीके से। भाई चैनल मज़ेदार तरीके से ही आपको सब सब चैप्टर प्रेजेंट करती है। तो आज का वीडियो में मेरा होप है कि आपको क्लास 8 की जो चैप्टर 2 है बस की यात्रा, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। पहले हम लोग चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर किसके बारे में है, उसके बाद हम लोग बाकी सब में ध्यान देंगे। पहला चैप्टर है बस की यात्रा, दूसरा चैप्टर। तो बस की यात्रा मतलब बस में कुछ लोग सवारी कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उनका फीलिंग से बस में उनका यात्रा कैसी रही। बस ये चैप्टर जो है इसमें बस हमें यही पढ़ना है। तो किसके लिए वेट कर रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। तो लेखक और उनके 4 मित्र मिलकर 5 मित्र हो गए। तो लेखक के साथी मतलब 5 मित्र मिलकर जो है बस से शाम के समय बाहर जाने का क्या किया, प्लान किया। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। तो ये लोग पन्ना से कहाँ जाना था, इन्हें पन्ना से सतना की स्टेशन में जाना था। पन्ना जो है मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है, और सतना भी और जबलपुर भी। तो इन्हें पन्ना से क्या करनी थी, पन्ना से सतना के लिए बस लेनी थी और शाम के समय उससे गुजरनी थी, और जबलपुर की ट्रेन में मिला देगी, ठीक है। बस सुबह घर पहुंच जाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये बस पकड़ लेंगे तो ट्रेन में चढ़ जाएंगे, सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। तो 5 मित्रों में से 2 मित्रों को सुबह काम पे भी जाना था, तो इसीलिए लेखक और उनके मित्रों ने तय किया कि हम लोग यही बस में जाएंगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकीन है। तो इधर में कहा जा रहा है कि लोग जो है शाम के समय में बस से यात्रा करने में डरते हैं। क्यों? लेखक ने पूछा, क्या रास्ते में कोई डाकू मिलते हैं क्या? नहीं, लोगों ने कहा बस ही बड़ा डाकीन है, तुम्हें समझ आएगा बाद में। ऐसे करके लोग बोल रहे थे। देखो कितनी बूढ़ी अवस्था में थी बस। बस को देखा, श्रद्धा उमड़ पड़ी। मतलब लेखक और उनके 4 मित्र मिलकर जब बस को देखे तो वो जो है श्रद्धा उमड़ पड़ी, मतलब उनके ऊपर दया आ गई, बस के ऊपर दया आ गई उनको। खूब वयोवृद्ध थी, वयोवृद्ध मतलब बहुत पुरानी थी या बहुत बूढ़ी थी, सदियों के अनुभव के निशान ली हुई थी। तो इधर में कहा जा रहा है कि वो बस बहुत पुरानी दिख रही है। लोग इसीलिए इससे सफ़र करना नहीं चाहते हैं कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। तो लोग इसीलिए शाम के समय बस से यात्रा करने के लिए डर जाते हैं, क्योंकि बस इतनी बुरी हालत में है, कहीं रास्ता में जाने के टाइम में बस को कुछ कष्ट अवस्था ना हो। यह बस पूजा की योग्य थी, मतलब पुराने सामान पूजा के योग्य होते हैं ना, ऐसे ही ये बस भी क्या थी, पूजा की योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? लेखक ने सोचा, भाई इतनी पुरानी बस है तो इसके ऊपर हम लोग सवार कैसे करेंगे। ऐसे किसने सोचा? लेखक ने सोचा। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस के हिस्सेदार मतलब बस के ड्राइवर भी रिस्क लेकर, अपना जान के ऊपर रिस्क लेकर वही बस से गुजर रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? तो लेखक और उनके मित्रों ने पूछा ड्राइवर से कि भैया ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं चलेगी, अभी चलेगी। हमने कहा, ड्राइवर ने कहा, अभी बस चलती है, क्यों नहीं चलेगी? तो लेखक और उनके 4 मित्र बोले, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो लेखक जो है पूछ रहे थे कि बस चलती भी है, तो ड्राइवर ने उत्तर दिया, हाँ चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। और लेखक और उनके मित्रों ने कहा,
हाँ, हम भी वही देखना चाहते हैं। क्या खुद से चलती है, अपने आप चलती है? तो बस का ड्राइवर ने कहा हाँ, अपने आप नहीं चलेगी तो कैसे चलेगी? तो लेखक का दिमाग में चल रहा था कि बस को कहीं हमें धकेलना ना पड़े। धकेलना मतलब पीछे से धक्का देना ना पड़े। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो लेखक मन में सोचने लगे कि गजब हो गया भाई, ऐसे टूटी फूटी बस अपने आप से चलती है। ऐसा सोच रहे थे। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा मतलब सोच विचार करने लगे। मीन्स हम इससे जाए या नहीं जाए, जाए या नहीं जाए, ऐसे सोच थी। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो। तो ये 5 मित्रों में से एक मित्र डॉक्टर था। वो डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत दोस्तों, चलो। बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, बस के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। नई नवेली बस तो एक्सपीरियंस नहीं है, इसके पास बहुत एक्सपीरियंस है। हमें जैसे माँ बच्चे को अपने गोद में ले जाती है ना, ऐसे ही ये बस भी हमें गोद में ले जाएगी, मीन्स ले जाएगी। हम बैठ गए। मित्र की बात सुनकर लेखक और मित्र बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। जो लेखक और उनके मित्रों को छोड़ने आए थे ना, वो लोग सोच रहे थे कि ऐसे देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदाई देते हैं ना, ऐसे देख रहे थे। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा, रंग फकीर। तो लेखक ने उनका मन का द्वेष बताया इधर में। मतलब मन में वो लोग क्या सोच रहे थे। उन्होंने सोचा आना जाना तो होती रहती है, इसका लाइफ का रिस्क है अभी। ऐसे आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो मतलब आदमी को कुछ करने के लिए लिमिट चाहिए। लिमिट बोलते हैं ना उसे, निमित्त हिंदी में, ठीक है। चल, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। लेखक कह रहे थे कि इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। भाई गजब है, ऐसा जैसी सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। जब बस स्टार्ट हुई ना, तो बस में इतना वाइब्रेशन हो रहा था कि लग रहा था कि हम लोग इंजन के अंदर बैठे हैं, ठीक है, इंजन के अंदर। कांच बहुत कम बचे थे, मतलब सब कांच टूटी फूटी थी, कुछ बची थी। जो बचे थे उन्हें हमें बचाना था। जो बचे तो थे, पर लेखक को डर लग रहा था कहीं ऊपर से ना गिर जाए, इतनी बुरी हालत में थी बस। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, मतलब घिसक गए, मतलब खिड़की से दूर बैठ गए। इंजन चल रहा था, मतलब इंजन एकदम आराम से चल रहा था, पर लग रहा था कि हमारे सीट के नीचे इंजन है। तो मतलब इतना वाइब्रेट, मतलब हिल रहा था कि कोई भी भाई सह नहीं सकता। लग रहा था कि उनके सीट के नीचे इंजन लगी हुई है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो लेखक और उनके मित्रों ने सोच विचार करने लगे कि भाई ये बस इतनी पुरानी है, मतलब गांधी जी के समय में जो ये सब मूवमेंट चलाई है ना, तब भी ये बस रही होगी। मतलब ये लोग जो है उस बस का मजाक उड़ा रहे थे। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, मतलब गांधी जी उसे कुछ सिखाए होंगे बस को। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, मीन्स एक हिस्सा दूसरी हिस्सा का सपोर्ट नहीं। अगर चेयर इधर है तो ऊपर से कहाँ टेरेस ना गिर जाए, ऐसा कुछ डर लग रहा था उन्हें। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। ये बहुत कॉमेडी है। मीन्स पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब जैसे कि आंदोलन में बहुत धक्का धुक्की होकर चलते हैं ना, ऐसे ही ये बस भी ऐसे ही गुजर रही थी। सीट का बाड़ी से असहयोग चल रहा था। बाड़ी मतलब नीचे वाला, तो सीट जो है बाड़ी से कनेक्टेड नहीं था, सीट अलग ही रहा था। कभी लगता सीट बाड़ी को छोड़कर आगे निकल जाए। लगता है कि बाड़ी मतलब बस, ठीक है, बस बाड़ी कहते हैं। कभी कभी लग रहा था कि सीट जो है बस को छोड़कर हम लोग सीट से आगे चले जाएंगे, ऐसा लग रहा था कभी कभी। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बाड़ी आगे भाग जा रही है।
तो कभी लग रहा था लेखक को कि हाँ छोड़ो, सीट जो है पीछे रह जा रही है और गाड़ी आगे चली जा रही है, मतलब बस आगे चली जा रही है। 8-10 मिनट चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। मतलब 8-10 मिनट मतलब कुछ देर चली और हम लोग आराम से बैठे हुए थे और कुछ करने का नहीं था। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। लग रहा था कि वे ऐसे बैठे थे, लग रहा था कि उन्हें सीट पर हम बैठे हैं या हम पर सीट बैठी है, ऐसे लग रहा था उन्हें। यकायक बस रुक गई। ऐसे सोचते सोचते बस जो है अचानक से रुक गई। यकायक मतलब अचानक। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तो सबको पता चला कि पेट्रोल की जो टंकी है ना, उसमें छेद हो गया और पेट्रोल नीचे गिर रहा है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अभी ड्राइवर का चालाकी देखो। ड्राइवर ने टंकी से जो भी पेट्रोल गिर रहा था वो बाल्टी में भर दिया और अंदर ले आके एक पाइप लगा के इंजन को पेट्रोल भेज रहा था। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशा लगाती है। तो लेखक कह रहे थे कि कुछ देर के बाद हो सकता है कि इंजन को गोद में लेकर बैठे ड्राइवर और उसे पेट्रोल डाले, जैसे कि माँ अपनी बेटी को मतलब बेटा या बेटी को शीशे में दूध पिलाती है ना, ऐसे ही। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, मतलब रफ्तार जो है बढ़ गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। मतलब सब लोग ठीक ठाक बैठे थे, पर लेखक को परेशानी हो रही थी कहाँ ये बस फिर से ना रुक जाए। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। तो लेखक के मन में था कहीं ब्रेक ना फेल हो जाए, कहीं स्टीयरिंग ना टूट जाए, कहीं क्या हो जाए, कहीं ये हो जाए। ऐसे लेखक के मन में सोच विचार आ रहे थे। और उसी टाइम जो नेचर का जो प्रकृति का जो दृश्य था ना, वो बहुत लुभावना था। मीन्स बहुत मतलब बहुत सुंदर था, ब्यूटीफुल था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। हर तरफ हरे हरे पेड़ थे और उनके ऊपर पक्षी बैठे थे। ठीक है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक जो है हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों समझ रहा था? क्योंकि कहीं ये बस जाकर कोई सा पेड़ में टकरा दे, कौन कर सकता है, ये भी हो सकता है ना। दोनों तरफ हरे बड़े पेड़ थे। हाँ, ये तो हो गया। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील देखती तो सोचता कि इनमें बस गोता लगा जाएगी। मीन्स लेखक को लग रहा था कि कहीं ये बस जाके कहीं इस पेड़ को ना टकरा जाए। जब वो पेड़ निकल जाती है तो लग रहा था कि दूसरे पेड़ को ना टकरा जाए। ऐसे लेखक के मन में क्या हो रहा था? कंफ्यूजन हो रहा था। इसे कंफ्यूजन कह सकते हो। एकाएक फिर बस रुकी। अभी वो वाली पेट्रोल वाली में रुकी, अभी और फिर से एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। मीन्स लेखक कह रहे थे कि ड्राइवर नीचे उतरे और बस को चलाने का बहुत सारा कोशिश किया, पर बस जो है चली नहीं, वो एक जगह में टिकी रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। तो इधर में ड्राइवर तो अपना काम पे लगा हुआ था, सब लोग बैठे हुए थे। तो एक हिस्सेदार ने कहा बस तो फर्स्ट क्लास है जी, बहुत मस्त चल रहा है। ऐसा करके मजाक कर रहे थे। यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक मतलब ये तो गर्व की बात है। फर्स्ट क्लास की गाड़ी गर्व की बात है। शीन चांदनी में वृक्ष की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। एकदम ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ के नीचे बस रुक गई थी, जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गया हो। लेखक को लग रहा है ये तो ऐसे ही बस को इधर में क्या माना जा रहा है, एक बूढ़ी माँ माना जा रहा है। जैसे कि एक बूढ़ी माँ थक कर कहीं रुक जाती है ना, ऐसे ही बस भी थक कर एक जगह रुक गया था। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लड़कर
हम चले आ रहे हैं। मतलब बेचारी तो बहुत बुढ़ी है, इसके ऊपर चल के हम लोग क्यों आ रहे हैं, परेशानी क्यों दे रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करना पड़ेगा। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार करना पड़ेगा हमें इसका, साथ ही साथ हमारा भी अंतिम संस्कार हो जाएगा। तो ये लास्ट है आपका पैराग्राफ। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। मतलब ड्राइवर ने एकदम टूल्स वूल्स निकाला और बस चलने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। मीन्स जो हेडलाइट थी ना वो भी धीरे धीरे कम होने लगी, धीरे धीरे कम होने लगी। मतलब हेडलाइट अभी स्टॉप हो गया, हेडलाइट बंद हो गया। चांदनी से रास्ता टटोलकर वह रंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपने तो वह उम्र ही नहीं है रही। तो बस जो है, बस का जो हेडलाइट होता है ना, वो हेडलाइट खराब हो गया था और रुक गया था। और ड्राइवर ने क्या किया, वो चांद की जो रोशनी थी ना उससे गाड़ी चलाना शुरू किया, चांद की रोशनी। और आगे से जो भी बस चल रहे थे ना उसको बस कह रहा था कि चले जाओ बेटी, मेरा तो ये उम्र रही नहीं, मैं इतना तेज से कैसे चलूं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे, एक टायर फिस कर बैठ गया। मीन्स टायर पंचर हो गई। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। मतलब बहुत ज़ोर से साउंड आती है ना, और एकदम बस हिली और टायर पंचर हो गई। अगर स्पीड में होती तो चलकर नाले में गिर जाती। अगर हम लोग स्पीड से चलाएंगे ना तो बस के जो टायर है वो नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहला बार श्रद्धाभाव से देखा। अभी ये बस तो बहुत खतरनाक था, अगर कुछ भी हो जाए तो हमारा जान का खतरा है। तो लेखक ने एकदम ड्राइवर को एकदम श्रद्धा भाव से देखा। क्यों देखा? क्योंकि ड्राइवर भी अपना जान को रिस्क लेकर ये बस चला रहा था, इसीलिए। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। अब टायर पंचर हो गई, वो टायर निकाले और एक टायर लगाए। वो टायर का हालत और भी ख़राब था, पर ड्राइवर जानते थे कि अपना भी जान खतरा में है। उत्सर्ग की ऐसा भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। ये जो जान खतरा लेकर चलना, क्यों चलेंगे? थोड़ा अच्छा बस ले लो और चलाओ, क्या जाता है? यही तो, ये गलती हो रही थी। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। तो ड्राइवर को क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। लेखक का ये क्या था? एक व्यक्तित्व था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे इसका इंतजार करते। अगर बस में कुछ हो गए और बस जाके नाले में घुस गया और हम भी मर गए तो आसमान में जो देवता होते हैं वो हमारे लिए बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं क्या? नहीं ना। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो देवता इंतज़ार करेंगे और देवता कहेंगे कि ये आदमी आ रहा है जो अपना जान को खतरा में लेकर बेकार का टायर बस में लगाया है। ऐसे देवता थोड़ी ना हमारे लिए वेट करेंगे। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारे बताबी तानव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो टायर को
ये क्या कर रहा है, ये सेंटेंस क्या कह रहा है मैं बताती हूँ। टायर को लेखक ने बदला, टायर को ड्राइवर ने बदला और बस फिर से चलने लगी। पर लेखक के अंदर जो टेंशन था ना, पन्ना कब जाएंगे, पन्ना कब जाएंगे, ये जो पन्ना पहुंचने का जो उम्मीद था वो जो है लेखक ने छोड़ दिया था। और पन्ना छोड़ो, वे जो है कहीं भी जाने का उम्मीद नहीं रखे थे। कब भी जाओ, कहीं पर भी जाओ, हम लोग मौज मस्ती करके जाएंगे। और लास्ट में उन्होंने सोचा कि हमारा अंतिम वक्त आ गया है, इसी बस में हमें एक अलग ही लोक में जाना है जहाँ पर हमारे लिए वेटिंग कर रही है। हम लोग इसमें हंसी मजाक चालू कर दिए। तो ये कविता, ये जो स्टोरी है, ये किसने लिखा? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने क्या बताया? बस की यात्रा बताया। ये क्या कहना चाह रहे थे? असल में ये क्या कहना चाह रहे थे बताइए। जो बस के ड्राइवर्स होते हैं ना, मैं अभी तो हमारे पेन नहीं ले रही हूँ, स्टाइलस नहीं ले रही हूँ। बस ड्राइवर के बारे में हरिशंकर परसाई बोलना चाहते थे। क्या बोलना चाहते थे? बस के ड्राइवर्स उनके कमाई के लिए हमारे प्राण जो है त्याग देते हैं। मतलब अच्छे वाले बस नहीं खरीदते, पुराने वाले बस खरीदते हैं और कमाई करते हैं। उनको कमाई की चक्कर है, हमारे प्राण की कोई चक्कर नहीं है। इसके बारे में एक मैसेज देने के लिए हरिशंकर परसाई ने क्या किया? ये कहानी लिखी। तो भाई हरिशंकर परसाई की तो तारीफ बहुत हो गई, ठीक है। तो आपको ये कहानी, मतलब ये जो चैप्टर है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। किसी के लिए वेट कर रहे हो यार? अगले वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले चैप्टर्स में। तब तक के लिए मिलते हैं। मौज मस्ती होनी चाहिए।